Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जैसे नेट आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वैसे ही स्टेट लेवल पे का आपका एग्जाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज सेट एग्जामिनेशन। अब माइनर से दोनों में डिफरेंस भी आते हैं। नेशनल लेवल का टेस्ट है तो ऑब्वियसली आप हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, और अगर ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। तो इसी के अराउंड ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक आपको जरूर बने रहना है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए दिसंबर साइकिल वालों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो थोड़ा सा अगर मैं सेट के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि सेट एग्जाम 25 में कौन से स्टेट में होगा, बिकॉज बहुत क्वेरीज आते हैं, मैम क्या बिहार में होता है, क्या झारखंड में है, क्या जम्मू कश्मीर में है। तो इतने सारे अलग अलग आंसर करने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना इस पे कॉमन वीडियो बना दी जाए कि कौन से स्टेट हैं वो सेट एग्जाम कंडक्ट कराते। एक आध ऐसा था जो पहले कराता था बट इन्होंने बीच में बंद करवा दिया, स्कूल लेवल का करवाते हैं अपना। तो वो सारे ही डाउट्स इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर होंगे। तो जो सेट एक दूसरा एक और चीज़, आपने ना टेलीग्राम सभी ने ज्वाइन कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता रहे। और हर सेशन का लिंक मैं पिन करती हूँ, ताकि जब भी 2 या 3 बार आप टेलीग्राम चेक करते, पिन सेक्शन को जरूर चेक करो कि आज लेटेस्ट मैम ने क्या यहाँ पर पिन किया है। देखो, अगर मैं नेट और सेट की बात करती हूँ, सेट एग्जाम का अपना फायदा नुकसान है। थोड़ा यहाँ पर जो लेवल है वो इजीनेस पे जाता है, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है कि बिल्कुल कहते हैं ना फ्री के मार्क्स वाला, तो इतना भी इजी नहीं, पढ़ना इसके लिए भी पड़ेगा। बट अगर नेट के कंपैरेटिव में देखें, इधर थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पर ज्यादा हैवी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ, या फिर इसके पासिंग है, इसकी अपनी खुद की परसेंटेज होती है सब्जेक्ट वाइज। उसके साथ साथ सबसे मेजर डिफरेंस है, सेट एग्जाम में सिर्फ आप अपने स्टेट के लिए ही एलिजिबल होते हैं। जो वहां पर स्कूल कॉलेजेस, सॉरी, जो आप लोगों की वहां पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वहीं पर आप अपनी एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं। मान लिया आपने जम्मू कश्मीर सेट क्लियर कर लिया, तो आप हिमाचल के लिए एलिजिबल नहीं, आप जम्मू कश्मीर के लिए ही एलिजिबिलिटी को हासिल कर पाए हैं। बट अगर आपने नेट कर लिया, चाहे मैं हरियाणा से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, कहीं से भी हूँ, तो मैं ओवरऑल इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ा इसके अंदर मेजर डिफरेंस आता है, जो इन दोनों चीजों के स्कोप को कहीं ना कहीं कम और ज्यादा करता है। कौन से स्टेट कंडक्ट करते हैं और भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं वो भी चीजें आपको साथ साथ बताऊंगी। इधर अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि इसको हम नॉर्थ ईस्ट स्लैट भी बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्लैट मोस्ट ऑफ द टाइम एक साल में एक बार ये सेट एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, बट नेट आपका 2 साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नोट 2 साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है साल के अंदर। वेस्ट बंगाल सेट ये अक्टूबर के आसपास आता है, हालांकि इनका कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स डेट नहीं है जैसे नेट की जून और दिसंबर साइकिल है, ये थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता है, ऊपर नीचे चल जाता है। महाराष्ट्र में एमएच सेट सावित्रीबाई फुले आपने सुना है, राइट। यू सेट उत्तराखंड सेट है। एमपी सेट है, अभी एमपी सेट का पीछे एग्जाम भी हुआ था, एमपी सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर का। यूपी अगर मैं बात करती हूँ, यूपी वाला अभी नहीं आया, जैसे बिहार के अंदर भी सेट की बात हुई है, तो ये वाला अभी यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे। हरियाणा के अंदर पहले स्लेट एग्जाम होता था, हरियाणा में पहले स्लेट एग्जाम होता था, लेकिन अब सिर्फ स्कूल टीचिंग के लिए एच टेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। तो हरियाणा में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के इक्विवेलेंट जो जैसे हम एग्जाम बोले, तो वो आपका कंडक्ट नहीं होता है। कर्नाटका सेट है आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेट आपका है, राइट, इनके खुद के अपने सेट एग्जाम्स में। केरला सेट है, केरला सेट आपका हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। गोवा वाला आप लोगों का इस तरीके का कोई भी यहाँ पर नहीं है। अभी करंट के अंदर जो ट्रेंडिंग में है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। हिमाचल आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेट है आपका, हिमाचल भी कंडक्ट किया जाता है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जेके सेट भी कंडक्ट किया जाता है। राजस्थान में भी एक बार राजस्थान का कंफर्म भी कर लेना। तो ये कुछ मतलब 10-12 स्टेट हैं जो कि आप लोगों का सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, सारे के सारे आपका कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आप लोगों का। तो ये कुछ मतलब सेट एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप अपीयर कर सकते हो, और ये मेरी सजेशन भी रहेगा। आप अगर बहुत दूर के स्टेट से हैं तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप हर एक सेट के लिए अप्लाई करें। मान लिया आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप जम्मू कश्मीर सेट के लिए, अगर आपको लगता है कि हम लोकेट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तब आपकी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, वेल एंड गुड, तब आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं कहीं भी जाके नौकरी कर पाऊँ, तो अननेसेसरी का ना तो कंपटीशन बढ़ा
और ना ही अननेसेसरी का खुद के ऊपर बर्डन डालो। इट्स बेटर नेट क्लियर करो, हर जगह के लिए एलिजिबल, और अपना जो भी चॉइस वाली सिटीज हैं, जो भी आपका स्टेट है, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो जैसा आपका बाकी पर्सनल चॉइस है, जो आपको ठीक लगे। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मेरी साइड से था वो ये है कि आपके लिए मॉनसून सिलेक्शन सेल आ चुका है, जिसमें 7499 के अंदर आप लोगों का दिसंबर 25 एग्जामिनेशन तक प्लस 6 मंथ सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। 3 EMI के अंदर आप इसको पे कर सकते हो। इसकी खास बात है, पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स, एग्जाम के टाइम बूस्टर कोर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर। तो अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करने, आपको पता रिजल्ट डेट भी अब अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट तो वैसे आपको पहले ही पता चल चुका आंसर की जब आपकी प्रोविजनल आई थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिस इज द बेस्ट डिसीजन। अभी आप सब्सक्रिप्शन ले, टाइमली थ्योरी पूरी करें और टाइमली फिर सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करें, बिकॉज बहुत इन डेप्थ एग्जामिनेशन पूछा जाता है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं, PRITIH। लगता है कि AP आपका क्लियर हो जाएगा, देन आप इनके साथ जा सकते हैं। आपका स्टेट फिर उसके बाद कॉलेज लेवल की वैकेंसी निकलेंगी एंड उसमें एग्जाम होगा, तो यू कैन गो फॉर द सेम एंड अप्लाई माय फैकल्टी कोड। एंड उसी के साथ साथ मैं दिखा देती हूँ डायरेक्टली आप कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, किसी भी क्लास में जाइए, जैसे कि आज हमने ही सुबह ये क्लास की थी। आप लेट सपोज इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ठीक है, मान लिया इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं आज की क्लास के, तो इधर देखिए कोई भी क्वेरी है ना एग्जाम के रिलेटेड, तो ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। फाउंडेशन बैच के लिए आप इसके साथ जा सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है AP की लेक्चररशिप का अभी स्पेशल ऑफर ऑन गोइंग है, या फिर आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 पास ही लाइट है, फाउंडेशन बैच का मान लिया स्पेशल ऑफर आपको लेना है, आपको ना अभी दिसंबर 25 के लिए तैयारी करनी है, तो आपने स्पेशल ऑफर पे क्लिक किया, अप्लाई कूपन कोड पे आप जाओगे, यहाँ पर आप मेरा फैकल्टी कोड डालोगे, दैट इज PRITIH। आपने डाला, अप्लाई किया, यू कैन सी आपके प्राइसेस अब डाउन हो चुके हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है दिसंबर 25, जून 26, दिसंबर 26, अकॉर्डिंगली आप चूज करो एंड यू कैन पे इन योर EMI फॉर्म। EMI में आप पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। एंड बाकी आपको लगता है कोई कर्नाटका में भी होता है, ठीक है, कोई अगर मेरे से मिस हुआ है कि आप लोगों का सेट एग्जाम मैम ये सेट आप बताना भूल गए हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।